गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरएससी इंग्लिश डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की पोएम माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड के पोएट हैं चार्ल्स मैके। इनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1814 को और इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 1889 को। ये जो पोइट थे, ये पोइट के अलावा एक जर्नलिस्ट भी थे, एक ऑथर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और एक सॉन्ग राइटर भी थे। जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखते हैं। उपन्यास लिखने वालों को हम क्या कहते हैं? उपन्यासकार, यानी कि जो नॉवल लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉवेलिस्ट। और उसके साथ साथ वो ऑथर भी थे। ऑथर मीन्स लेखक, कई तरह के उन्होंने वर्क किए थे। और वो एक सॉन्ग राइटर भी थे। सॉन्ग राइटर मीन्स गीतकार। ये जो पोएम है माई गुड राइट हैंड, इन्होंने इसमें ये बताया है कि जब पोइट का बुरा वक्त आया था, जब पोइट किस में था? इन ग्रीफ। द पोइट इज इन ग्रीफ। जब पोइट किस में था? ग्रीफ में था। जब पोइट का बुरा वक्त आया था तो उस टाइम उसकी सहायता किसी ने भी नहीं की थी। केवल क्या करते थे लोग? उसको लिप सिंपैथी देते थे। लिप सिंपैथी का मतलब केवल होठों से सहानुभूति देते थे, यानी कि बस हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। केवल सिंपैथी दे के लोग चले जाते थे। दो चीज़ें थी जिन्होंने उसका साथ दिया। कौन कौन थे? एक तो भगवान और दूसरा कौन? माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का मतलब है उसके कठिन परिश्रम ने उसका साथ दिया, उसके हार्ड वर्क ने उसका साथ दिया। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन आया? उसका हार्ड वर्क आया। और दूसरे नंबर पे कौन आए? गॉड आए। क्योंकि आप एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो भगवान को भी लगेगा हाँ ये इंसान मेहनत कर रहा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। तो देखिए अब हम पोएम पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें 4 लाइन्स हैं। इसमें हम देखते हैं आई फेल इनटू ग्रीफ। मैं किस में चला गया? मैं दुख में चला गया। किस में चला गया? दुख में चला गया। एंड बिगिन टू कंप्लेन। और जब एक व्यक्ति दुख में चला जाता है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देता है। कंप्लेंट्स मीन्स शिकायतें करना स्टार्ट कर देता है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। तो मैंने किसको तलाशा? लुक्ड फॉर का मतलब है तलाशा। लुक फॉर का मतलब क्या है? तलाशा। मैंने खोजा किसको? फ्रेंड को खोजा कि मेरा बुरा वक्त आ गया, कोई तो मेरी सहायता करेगा। फिर बट आई सॉट हिम इन वेन। लेकिन मैंने सब कुछ क्या पाया? व्यर्थ पाया, क्योंकि बुरे वक्त पे उसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आया था। कंपेनियंस वर शाय। मेरे जितने भी कंपेनियंस हैं, मेरे जितने भी मित्रगण थे, वर शाय, वो क्या हो गए? देखो शाय मीन्स वैसे शर्माना होता है, लेकिन इस पोएम में इसका मीन्स क्या है? कतराना। यानी कि उसके जितने भी मित्रगण थे वो सब कतराने लगे। सामने से पता लग गया कि हाँ भाई ये बुरी समस्या में है ये व्यक्ति, तो सामने से कोई आ रहा है तो वो क्या करने लग गया? रास्ता बदल लेते हैं अपना इंसान। जो मित्र अपनी सहायता नहीं करना चाहते हैं वो क्या कर देते हैं? रास्ता बदल देते हैं। उसके मित्र भी क्या करने लग गए? कतराने लग गए। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। और उसके जितने भी परिचित व्यक्ति थे, उसके जितने भी नॉन व्यक्ति थे, वो क्या हो गए? उदासीन हो गए। उदासीन मीन्स अपने काम से काम करने लग गए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। दे गेव मी गुड काउंसिल। वो क्या देते थे उसको? गुड काउंसिल। गुड काउंसिल मीन्स अच्छी सलाह देते थे, एडवाइस देते थे कि हाँ ये कर लो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये कर लो अच्छा। लेकिन उसकी कोई भी सहायता नहीं करता था। दे गेव मी गुड काउंसिल। उन्होंने क्या की? मुझे क्या दिया? सलाह दिया। बट रेडेड देयर गोल्ड। लेकिन वो सब क्या करते थे? अपना गोल्ड देने से डरते थे। गोल्ड देने से डरते थे मतलब पैसे देने से डरते थे। उन्होंने केवल लिप सिंपैथी दी। काउंसिल मीन्स यहाँ पर एडवाइस होता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं लिप सिंपैथी। लिप सिंपैथी का मतलब केवल होठों से सिंपैथी दी कि हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वो फाइनेंशियली हेल्प करने से कतराने लगी। उन्होंने उसकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं की। आगे फर्स्ट सेंटेंस समझ में क्या है कि मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया और मैंने
क्या किया, कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने फ्रेंड को तलाशा लेकिन सब कुछ बेकार था। मेरे जितने भी कंपेनियंस थे वो क्या हो गए थे, मेरे सभी कंपेनियंस क्या हो गए थे, वर्षाए मुझसे कतराने लगे थे। एंड सेकंड क्या था, मेरे जितने भी एक्वेंटेंस थे वो क्या हो गए थे, उदासीन हो गए थे। एक्वेंटेंस व कोल्ड, वो क्या हो गए थे, उदासीन हो गए थे। दे गिव मी गुड काउंसल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे लेकिन ये मेरी फाइनेंशियली हेल्प करने से वो क्या करते थे, डरते थे। ड्रेडेड मीन्स भयभीत होते थे कि कहीं हमने इसको पैसा दे दिया, हमने इसकी हेल्प कर दी और इन्होंने हमारा वापस नहीं दिया तो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में भी क्या है, 4 लाइन्स हैं। इसमें देखो स्टार्टिंग क्या है, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने क्या किया, मैंने बोला उन्हें जाने दो। यानी कि जब एक इंसान को कहीं तरह से किसी भी जगह से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करता है, अपना ही कुछ रास्ता खोजता है। तो उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, लेट देम गो, क्या कहा, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। क्या कहा मैंने, उन्हें जाने दो क्योंकि मेरे पास मेरी तरफ से ही एक मित्र है, ठीक है ना, मेरे पास मेरी तरफ से ही एक मित्र है, या फिर मेरे पास मेरा ही एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बीटाइड, बीटाइड मीन्स घटित होना, ठीक है। और टू लिफ्ट मी, वो क्या करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, और मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बीटाइड, जो भी मेरे साथ क्या हुआ है, घटित हुआ है, उससे मुझे ऊपर उठाएगा और उसमें मेरी क्या करेगा, उस समस्या से बाहर निकलने में मेरी सहायता करेगा। देखो, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। अब यहाँ पर पोइट जो है एक एग्जाम्पल दे रहा है बहुत अच्छा, कि जब उसकी हेल्प किसी ने नहीं की, सब क्या उससे कतराने लगे, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी उससे दूर हो गए, उसके जितने एक्वेंटेंस थे वो भी उससे दूर हो गए, उसके जितने भी रिलेटिव्स थे उन्होंने भी उसकी सहायता नहीं करी, वो केवल लिप काउंसिल करते थे और उसको पैसे देने से भी डरते थे। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उन्हें जाने दो क्योंकि मेरे पास खुद के पास मेरा एक मित्र है, वो क्या करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा और मेरी सहायता करेगा। किससे, वॉट एवर बीटाइड, जो भी मेरे साथ घटित हुआ है। अब एग्जाम्पल देखिए बोल रहा है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कि इस संसार पे विश्वास करने का मतलब है क्या करना, रेत पर महल बनाना। रेत पे महल बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं है, रेत पर महल बनाना इम्पॉसिबल है। इसी तरह से इस दुनिया पर विश्वास करना भी क्या है, असंभव। मतलब कि दुनिया पर अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो उसका मतलब सोच लेना कि जिस दिन दुनिया पर विश्वास करना तुमने स्टार्ट कर दिया, समझ लेना कि रेत पर क्या बन जाएगा, महल। वो और वो संभव नहीं है, इसीलिए क्या भी संभव नहीं है, इस दुनिया पर विश्वास करना भी संभव नहीं है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं विश्वास करूंगा किस पर, केवल गॉड पर। किस पर विश्वास करूंगा, केवल गॉड पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे प्यारे दाएं हाथ पर, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मेरे हार्ड वर्क पर। मैं केवल 2 चीज़ों पे विश्वास करूंगा, किस पर, भगवान पर और मेरे हार्ड वर्क पर। वो ही मेरा साथ देंगे, वो ही मुझे मुसीबत से ऊपर उठाएंगे और वो ही मेरी सहायता करेंगे, जो भी मेरे साथ घटित हुआ है। आगे समझ में। अब देखो हम थर्ड स्टेंजा में आते हैं। अब क्या हुआ उसके साथ, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो करेज था वो वापस आ गया, मेरा जो साहस था वो वापस आ गया, मेरा जो हौसला था वो वापस आ गया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, कैसे, मेरे दुर्भाग्य और बुरे दिनों के बावजूद भी क्या हुआ, मेरा साहस वापस आ गया, ठीक है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और अब मेरा हाथ जितना मजबूत हो गया ना, उतनी ही मेरी स्पिरिट लाइट थी। मतलब कि उतना ही मेरी जो मन स्थिति थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी, और उतना ही क्या हो गया, मेरा हाथ उतना ही मजबूत हो गया। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, इसने क्या किया, इसने क्या किया, मुझे दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे क्या किया,
पेन से बचाया, दर्द से बचाया। इट फेड मी, क्या किया इसने मुझे? इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया। एंड क्लैड मी, और क्लैड मी, मुझे कपड़े पहनाए, मुझे वस्त्र पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी कि जब जब मेरा बुरा वक्त आया इसने मेरी सहायता करी। किसने? भगवान ने और मेरे गुड राइट हैंड ने। क्या केवल भगवान उसकी हेल्प कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो करते कब है? भगवान हेल्प करते कब है? जब हम खुद अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। आप देखो ये थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो गया है, फोर्थ स्टेंजा में आते हैं। अब यहाँ देखो अब क्या हुआ, जब उसका बुरा वक्त तो क्या हो गया? चला गया, और अच्छा वक्त उसका वापस आ गया। अब जब अच्छा वक्त आता है ना, तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वो कैसे चिपकते हैं पता है? जैसे शहद पर क्या चिपकती हैं? मक्खियाँ चिपकती हैं ना, ऐसे ही वो क्या करते हैं, सारे रिश्तेदार, जैसे गुड़ पर शहद पे मक्खियाँ चिपकती है ना, ऐसे रिश्तेदार वापस आने लग जाते हैं ना, सारे रिलेटिव जो होते हैं वापस। देखो, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक, एवरीवन, वो सभी दोस्त जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, वो सभी मेरे रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, सब धीरे धीरे क्या होने लग गए? सब धीरे धीरे वापस आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो क्या कर रहे थे? जो डार्केस्ट एडवाइजर थे, मतलब कि जब जो उदास चेहरे वाले व्यक्ति थे ना, यानी कि उदास चेहरे वाले जो सलाहकार थे, वो अब चमक रहे थे किसकी तरह? सूर्य की तरह। उदास चेहरे वाले सलाहकार से क्या मतलब है? डार्केस्ट एडवाइजर क्यों बोला है? क्योंकि जब उसका बुरा वक्त था ना, तो क्या किया था? लोग सीधा सा मुंह बना के, उदास सा मुंह बना के उसके पास आ जाते थे। भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैं तुम्हारी सहायता नहीं। कोई बात नहीं भाई, अच्छा वक्त आएगा, सब सही हो जाएगा, सारे वक्त की मार है, सब बोलते हैं ना ऐसे। इसी तरह से जो कहने वाले व्यक्ति थे ना, वो उनका चेहरा अब क्या हो रहा था? शाइन हो रहा था। क्या हो रहा था? लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो इस तरह से चमक रहे थे जैसा कि सूर्य। यानी कि जो डार्केस्ट एडवाइजर थे, जो उदास क्या थे? एडवाइजर थे, जो सलाहकार थे, उनका चेहरा अब क्या हो रहा था? चमक रहा था। एंड आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। एज दे आर अंडरस्टैंड, और जैसे कि अब उन्हें ये बात क्या आ गई थी? समझ में आ गई थी कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपको सारी चीजें याद रहती हैं कि किस व्यक्ति ने तो तुम्हारी सहायता करी और किस व्यक्ति ने सहायता नहीं करी। जो आपका बुरे वक्त में आपकी हेल्प करेगा ना, वो व्यक्ति क्या होगा? आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो क्या बोल रहा है? आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। एंड एज दे आर अंडरस्टैंड, और ये सारी बातें उनको अब समझ में आ गई थी। आई थैंक दी, मैं क्या करता हूँ? उन्हें तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं उन पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मैं किसे धन्यवाद देता हूँ? किसे धन्यवाद देता हूँ मैं? अपने गुड राइट हैंड को, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। किस पर? अपने गुड राइट हैंड पर मैं विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में केवल उसी ने ही मेरी सहायता की थी। आ गई समझ में? देखिए एक बार मैं रिपीट करती हूँ इसको। पोएम का नेम है माई गुड राइट हैंड। पोइट कौन है? चार्ल्स मैके। इनका जन्म कब हुआ था? 27 मार्च 1814 को। उनकी डेथ कब हुई थी? 24 दिसंबर 1889 को। ठीक है। अब देखो ये पोइट जो थे वो एक जर्नलिस्ट भी थे, एक ऑथर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, और एक सॉन्ग राइटर भी थे। इन्होंने इस पोएम में क्या बताया है कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता, केवल किसके अलावा? उसके हार्ड वर्क के अलावा, और भगवान के अलावा कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। उसने फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि कैसे कैसे वो दुख में चला गया और उसने लोगों से शिकायतें करना शुरू कर दी। उसने एक फ्रेंड को तलाशा, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। उसके जितने भी कंपेनियंस थे वो उससे कतराने लगे थे, जितने भी उसके एक्वेंटेंस थे वो क्या हो गए थे? उदासीन हो गए थे। वो उनको उससे क्या करते थे? गुड काउंसिल तो देते थे, लेकिन क्या नहीं देते थे? अपना गोल्ड देने से डरते थे, या फिर अपना पैसा देने से उसे डरते थे। ये अपना फर्स्ट स्टेंजा में था। सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि फिर उसने क्या बोला? लेट देम गो, उन्हें जाने दो, क्योंकि मेरे पास खुद का एक फ्रेंड है जो क्या करेगा? जो भी मेरे साथ घटित हुआ है मुझे उससे ऊपर उठाएगा
और क्या करेगा, एड मी, और मेरी सहायता करेगा। ठीक है, अब देखो आगे उसने कहा कि इस धरती के लोगों पे विश्वास करने का मतलब क्या है, रेत पर महल बनाने के बराबर है। और इसीलिए मैं केवल 2 चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। किस पर विश्वास करता हूँ, एक तो भगवान पर और दूसरा मेरे हार्ड वर्क पर। ठीक है, अब थर्ड स्टेंजा में उसने क्या बताया कि मेरा करेज वापस आ गया। क्या हुआ, मेरा करेज वापस आ गया, मेरे दुर्भाग्य के होने के बावजूद भी मेरा करेज वापस आ गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रोंग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। मेरा जो हाथ था ना वो इतना ही स्ट्रोंग था जितनी मेरी मन स्थिति अच्छी थी। यानी कि अब सब कुछ कैसा हो गया, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद उस हार्ड वर्क ने, मेरे गुड राइट हैंड ने मुझे दुखों से क्या किया, ऊपर उठाया, और उसने मुझे दर्द से बचाया, और उसने मुझे खाना भी खिलाया, और उसके साथ क्या किया, मुझे कपड़े भी पहनाए। यानी कि जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आई उसने मेरी सहायता की। ठीक है, अब फोर्थ स्टेंजा में देखो, द पोइट बोलता है इसमें, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी मैन। यानी कि जब उसका सही वक्त आ गया ना, तो जितने भी फ्रेंड क्या करते थे, उससे जितने भी फ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया था ना, वो सब क्या हो गए, वापस आने लगे। और जितने भी डार्केस्ट एडवाइज़र थे, डार्केस्ट एडवाइज़र का मतलब होता है जितने भी उदास चेहरे वाले सलाहकार थे, वो अब क्या हो गए, उनका चेहरा कैसे चमक रहा था, सूर्य के समान चमक रहा था। लेकिन जैसा कि अब वो सब कुछ जानते थे कि अब मुझे उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, मैं थैंक यू बोलता हूँ किसे, और मैं विश्वास करता हूँ केवल किस पर, अपने गुड राइट हैंड पर। ओके, थैंक यू।